करदम जी तप कर रहे थे और तप इसलिए कर रहे थे कि मुझे सुशील पत्नी प्राप्त हो। लेकिन भगवान ने जब पूछा बताओ क्या चाहते हैं, तो उस समय बोल नहीं पाए। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने कहा हम समझ गए आप क्या चाहते हैं, और कहा मानो महाराज की पुत्री देवहूति उनके साथ आपका विवाह हुआ। तो कुछ समय बाद देवहूति माता का विवाह करदम जी के साथ हुआ। लेकिन विवाह के समय एक शर्त रखी करदम जी ने कहा एक शर्त में विवाह करूंगा कि जैसे घर में एक पुत्र होगा उसके बाद मैं विरक्त हो जाऊंगा, भगवान की तप करने के लिए चला जाऊंगा। तो माता देवहूति मान गए और बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में विवाह के बाद करदम जी को समाधि लग गई। इतना पूजा पाठ धर्म कर्म करते थे तो विवाह हुआ पता ही नहीं लगा, समाधि में कब चले गए। और माता देवहूति ने अपना सारा श्रृंगार उतार कर अपने पति की सेवा में लग गए। कई वर्षों तक सेवा की। कुछ समय बाद कालांतर में जो है जब समाधि खुली तो देखा कि सामने एक स्त्री खड़ी है। तो देखा आप कौन है, अपनी पत्नी को कहा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी पत्नी देवहूति। अरे देवी, अरे महाराज आपसे हमारा विवाह हुआ, आप मुझे समाधि में चले गए, समय में क्योंकि जब ऋषि मुनियों की समाधि लगती थी तो बड़ी बड़ी कई वर्षों की लगती थी। तो करदम जी हाथ बोल पड़े। तुष्टो मध्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या यो देहि नामयमदेव सुविदेहो नावेचिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। अरे मनमंत्री, हम तेरी सेवा से बड़ी प्रसन्न हो गए। इतने वर्षों तक हम समाधि में रहे और तुम मेरी सेवा में लगी रही। धन्य है तुम्हारा जीवन। इसलिए भारत में ऐसी ऐसी माताएं हुई जो सती हुई, सावित्री हुई, अनसुई हुई, जिन्होंने पतिव्रत धर्म का जो है पालन किया, अपने पति को ही जो है परमेश्वर समझकर उसकी सेवा की। तो करदम जी प्रसन्न होकर कहते देवी मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने जो मेरी सेवा की मैं धन्य हो गया, तुम जैसे पत्नी को पाया। इसीलिए धर्म पत्नी वही है जो पति के अनुकूल चले। प्रियम च भार्या प्रियवादिनी च, जो प्रिय बोलने वाली है, पति के अनुकूल चलने वाली है, ऐसी पत्नी अगर मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य होगा। तो करदम जी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा देवी क्या चाहते हैं। देवहूति माता ने कहा
कि हम पुत्र की कामना करते हैं। आपने कहा था हमारे घर में पुत्र होगा। अरे जब विवाह हो जाता है, जब दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होता है, तो दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन में क्या चाहिए? संतान चाहिए, इच्छा होती है। इसलिए माता देवभूति ने कहा हमें पुत्र चाहिए। कर्दम जी ने कहा, अपनी दिव्य शक्ति से कर्दम जी ने आज एक दिव्य विधान प्रकट किया और एक 1000 अप्सराएं प्रकट की और माता देवभूति को एक सरोवर में भेजा कि इनका स्नान करके गया। उन देवियों ने इतना उल्टन लगाए माता पे कि माता का दिव्य जो सौंदर्य था वो प्रकट हो गया। उस विमान पर बैठ करके कर्दम जी ने और माता देवभूति ने जो है रमण किया और 9 कन्या प्राप्त हुई भविष्य से। 9 कन्या जब प्राप्त हुई तो कर्दम जी ने कहा, देवी हमने एक संतान का वचन दिया था, ये तो 9 हो गए, अब हम चलते हैं। माता देवभूति कहते आपने पुत्र का वचन दिया था, ये तो कन्या है, इसमें विवाह करके चली जाएगी, हम किसके साथ रहते हैं? इसलिए हमें पुत्र चाहिए। तब कर्दम जी को याद आया कि भगवान ने कहा था, सहाहं स्वांस कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव चेते देवहूत्यां प्रणसे तत्व संहिताम्। अरे भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊंगा। तो कर्दम जी ने कहा, अरे देवी चिंता ना करो, भगवान ने मुझे कहा मैं स्वयं पुत्र बन के तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। तो कुछ समय बीता और भगवान कपिल देव प्रकट हुए। कर्दम जी और देवहूति के घर में भगवान कपिल देव का प्रकट हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी तो आए लेकिन साथ में कौन? मरीचि अत्रि अंगीरा पुलस्त्या पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष, ये 9 पुत्र थे साथ में। कपिल भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए। कर्दम जी ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, अरे हमारे घर में जो ये 9 पुत्रियां हैं, हम चाहते हैं कि आपके 9 पुत्रों से इनके विवाह कर दें। पितामह ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, इसकी खुशी की क्या बात है, तो उनके साथ विवाह कर दिया। 10वें पुत्र जो है वो नारद जी है। नारद जी नहीं आए तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए मानस पुत्र, इन्हीं के साथ में इन 9 कन्याओं का विवाह हुआ। आगे इनका विवाह करके इनको विदा किया। कर्दम जी ने कहा, देवी अब मैं अपने तप के लिए चलता हूं। तो इस बार माता देवभूति ने नहीं रोका और कर्दम जी भगवान को पाने के लिए चल पड़े, तप करने के लिए चल पड़े।